अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 से। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें करना है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। हमें इनको क्या करना है, इनको इसके जो है फैक्टर्स में हमें रिजॉल्व करना है। तो पार्ट 5 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। ठीक है। तो अब इसे रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमने शुरू के 4 पार्ट्स में काम किया था वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे या ये हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या जो है वो ए स्क्वायर है और क्या हमारे पास बी स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर साइड पे जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि हमें जो है आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा, मैं स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो मैं यहाँ क्यूब वाला फॉर्मूला देखती, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है स्क्वायर वाला फॉर्मूला चेक करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। और इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में क्या फ़र्क है, चाहे फॉर्मूला प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमारे पास जो स्क्वायर वाले टर्म्स है वो दोनों आप देख सकते हैं दोनों ही प्लस में है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाले फॉर्मूले में भी है। सिर्फ माइनस का फ़र्क कहाँ आता है, 2ab वाले टर्म में। ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए क्या होगा, बी क्या होगा। लेकिन चाहे हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करें या माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारे पास दोनों जो स्क्वायर वाले टर्म हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें अपने पार्ट 5 पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर वाले टर्म है वो दो दिख रही हैं, एक है एक्स स्क्वायर एक है वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये हमारा ए होना चाहिए, ये हमारा बी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि x तो यहाँ पे प्लस में है लेकिन y यहाँ पे प्लस में नहीं है। ठीक है। y का प्लस में होना ज़रूरी है। या अगर हम एक तो यहाँ से हम आइडिया कर सकते हैं या हम देख सकते हैं 2ab वाले टर्म को देख के, कि अगर हमें 2ab पता चल जाए 2ab हमारे पास क्या है, तो हम वहाँ से जो है आइडिया कर सकते हैं कि a क्या होगा या फिर b क्या होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने आपको कहा जो एक्स स्क्वायर है चलें वो तो हमारे पास ए हो गया है, लेकिन वाई जो स्क्वायर है वो हमारे पास बी नहीं है, क्योंकि इसके साथ साइन माइनस का है। ठीक है। अब आगे चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास बी स्क्वायर हो सकता है। तो क्या माइनस एक्स हमारे पास, क्योंकि इस पर तो कोई स्क्वायर है ही नहीं तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं है। फिर हम चेक करते हैं 1/4, ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/4 1/2 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो हमारे पास x हो सकता है और जो b है वो हमारे पास 1/2 हो सकता है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। ठीक है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है। अब देखें 2ab वाई टर्म ये तो नहीं हो सकती ना, वाई स्क्वायर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास तकरीबन a स्क्वायर हो सकता है, ये b स्क्वायर हो सकता है और जो x है ये हमारे पास 2ab हो सकता है। चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, मैं चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। माइनस का x प्लस का 1/4, इसको मैंने ऐसे ही लिखा। अब क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसे अरेंज कर दूँगी। तो हम इसे अरेंज कर देते हैं। किस तरीके से अरेंज करूँगी, ये मैं कर दूँगी एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/4। ठीक है। बस यहाँ से मैंने माइनस का वाई स्क्वायर नहीं लिखा, उसको मैं लिखूँगी साइड पे। सही, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने कर दिया है साइड पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसे कर लेते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का, तो माइनस का जैसे 2ab वाई टर्म को अगर मैं 2 लिखूँ, a हमारे पास अगर x है तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 1/2 होगा, क्योंकि प्लस ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कर दिया एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 1/4 की जगह आ गया है 1/2 का स्क्वायर, और ये जो x था माइनस का x, इसकी जगह हमने लिख दिया है माइनस का 2x 1/2, क्योंकि ये क्या है, ये है 2ab। a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/2 है। जब हम इसको एक साथ लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये 2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल यहाँ क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हमारी हो चुकी है। ठीक है। आगे क्या लिखा था, माइनस का वाई स्क्वायर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे आगे।
अब क्योंकि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे? बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस का। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल है हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास a स्क्वायर हो गया है। देखिए ये a स्क्वायर है, ये 2 है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये हमारे पास b स्क्वायर हो गया। तो ये पूरा जो है किसके इक्वल है? ये इक्वल है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरे इन तीनों ब्रैकेट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब a हमारे पास यहाँ पे क्या है? a हमारे पास है यहाँ पे x है ना, माइनस b हमारे पास क्या है? 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा? बाकी हमारे पास बचा है माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है? सबसे पहले हमने पहचाना है कि हमें a क्या रखना है, b क्या रखना है। जब हमने देख लिया और उसे चेक कर लिया कि हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो हमने उसे क्या कर लिया? फॉर्मूले में बंद कर दिया है। तो ये तीनों ब्रैकेट जो है यहाँ पे बंद हो गए इसमें x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर पे, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ब्रैकेट है, इस पे स्क्वायर है, यहाँ पर ये y है, इस पे स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये कि ये पूरी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। अगर मैं इसको a कह दूँ, इस पूरे ब्रैकेट को a कह दिया, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हमने इसके पार्ट 1 to 4 जो सॉल्व किए थे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? ये हमारे पास है a का स्क्वायर, ये है माइनस, ये है b का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ मैं x माइनस 1/2 लिखूँगी और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम y लिखेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी। तो a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है x माइनस 1/2 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा? y। फिर क्या है? a माइनस बी। अब a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे। a हमारे पास है x माइनस 1/2, साइन आएगा माइनस, और b हमारे पास क्या है? y। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया है? ये हमारे पास उसका आंसर आ चुका है। मतलब जो हमारे पार्ट 5 था उसको हमने उसके फैक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया है। इसका तरीका बहुत आसान है। क्या है कि सबसे पहले हमें पहचानना है। पहचानने के लिए हमारे पास 2 ट्रिक हैं। एक तो ये कि जो स्क्वायर बाय टर्म है हम पहले उसको देख के आइडिया कर लें कि क्या ये a और b हमारे हो सकते हैं। जब हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो उसके बाद हम जो है उसको कन्फर्म करेंगे वो 2ab वाले टर्म को देख के। अगर वो 2ab वाले जो टर्म है वो जो होती वो हो जाए, वो फुलफ़िल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डिसाइड किए, ये हमने जो देखे a और b वो हमने चूज़ किए थे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ से आइडिया कर लिया कि ये a या ये b हो सकता है, उसके बाद हमने क्या किया? उसे फॉर्मूले में बंद कर दिया। फॉर्मूले में बंद करने के बाद वहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। कौन सा वाला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी के। और हमने उसको जो है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में खोल दिया है। और ये हमने पार्ट 5 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। ओके, तो ये हमारे है पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या लिखा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6ac। ओके, तो पहले अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास a क्या है और b क्या है। अगर हम जो है देखें कि स्क्वायर किस किस पे, तो देख सकते हैं कि a पे भी स्क्वायर है, b पे भी स्क्वायर है और 9c भी जो है इस पे भी स्क्वायर है। तो हमारे पास a ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब तो पहले हमने चेक कर लिया कि a और b क्या है, लेकिन अब हम तीनों तो नहीं रख सकते a और b, क्योंकि यहाँ तो 3 है ना। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सा साइन प्लस का है, कौन सा माइनस का, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाहे हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करें या माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारे पास दोनों a और b प्लस में होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि a यहाँ पे स्क्वायर जो है वो प्लस में है और जो b है वो माइनस में। इसका मतलब ये है कि a तो हमारा a हो सकता है लेकिन b हमारा b नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके साथ माइनस का साइन है। आगे चेक करते हैं, वो है प्लस का 9c स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 9c स्क्वायर है ये हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर।
ठीक है, पहले हमने एक चेक कर लिया। अब हम इसको जो है कंफर्म कर लेते हैं 2ab वाले टर्म को देख के। तो 9c² किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 3c का स्क्वायर। आप देख सकते हैं 3c का अगर हम स्क्वायर करें तो आंसर आएगा 9c²। ऐसा ही है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी 2ab वाली टर्म बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 2 की जगह 2 आएगा, a की जगह a आएगा और b की जगह आ जाएगा 3c। तो 2a की जगह a ही आएगा और b की जगह क्या आ जाएगा? 3c। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 ac आना चाहिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे यही आ रहा है 6 ac। इसका मतलब ये है, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास हो गया है 2ab। तो आइए अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। a² हमारे पास हमें चाहिए, हमें प्लस का 9c² है और ये प्लस का 6ac भी हमें चाहिए और ये जो माइनस का b² है इसको हमने साइड पे कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ज़रा फॉर्मूले में बंद करके देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया a² प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा 3c² प्लस, और यहाँ 2ab है ना, तो 2 की जगह 2 करा, a की जगह a लिखा, b की जगह हमने लिख दिया 3c। और आप चेक कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 6ac ही आएगा। उसके बाद है माइनस और ये हो जाएगा b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा? बाय यूजिंग। अब आप देख सकते हैं क्योंकि तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर जो है प्लस में है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो भी प्लस में होगा। तो मतलब वो होगा a + b के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a² + b² + 2ab। अच्छा, 2ab हम बीच में लिखें या साइड पे लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैं खुद जो है आगे पीछे करती रहती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप देख सकते हैं पार्ट बी में जो है मैंने 2ab को बीच में रखा था और यहाँ पे जो है मैंने 2ab को साइड पे रख दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इस तरीके से लिखें या उस तरीके से लिखें, बात एक ही है। लेकिन जब भी मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने बीच में जो है b² रखा है और वहाँ पार्ट 5 में मैंने बीच में 2ab रखा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास हो गया है a², ये हमारे पास हो गया है b², ये हो गया है 2ab। तो ये किसके इक्वल है? ये पूरा इक्वल है a + b के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों ब्रैकेट को a + b के होल स्क्वायर में बंद कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बंद कर देंगे। तो a क्या है हमारे पास? a यहाँ पे हमारे पास a ही है और b हमारे पास क्या है? b हमारे पास है 3c। तो ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे की जगह यहाँ पे हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पे हमारे पास बचा है माइनस का b²। तो हम लिख देते हैं माइनस का b²। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे जो है फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम वो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट कि a² - b² इक्वल होता है a + b a - b के। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास a क्या है? जो a + 3c है, ये पूरा का पूरा a। ठीक है, ये हो जाएगा a² - b²। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम a + 3c लिखेंगे और जहाँ b है वहाँ हम b ही लिखेंगे। तो ये a², ये पूरा a² - b² इक्वल है a + b a - b के। तो इसे कर लेते हैं इक्वल। a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है a + 3c प्लस b है ना, तो प्लस b की जगह b आ जाएगा और a की जगह फिर a हम लिखेंगे a + 3c, फिर माइनस है और b की जगह b ही आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है? यही हमारे पास पार्ट 6 का आंसर हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमने पार्ट 6 को भी क्या कर लिया है? उसको उसके फैक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया है। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ और यही काम जो हमने यहाँ किया यही काम हम पार्ट 7 में भी करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। अच्छा, पार्ट 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पार्ट 6 में आंसर आया है यह है a + 3c + b। तो इसको जो है हम, ये भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मतलब ये है कि a पहले आता है, b फिर आता है, फिर c आता है, तो इसको हम अरेंज भी कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा a + b + 3c। ये क्या हो जाएगा? a - b + 3c। बस इसे हमने क्या किया है? अरेंज करके लिख दिया है। और यही वाला काम हम जो है यहाँ पे भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अरेंज करना बताना भूल गई।
ठीक है, मतलब हमने x प्लस वाई पहले कर लिया, माइनस का 1/2 बाद में कर लिया, और x माइनस वाई माइनस का 1/2 इसको हमने साइड पे कर दिया। ठीक है, इसे हमने क्या कर लिया, इसे हमने अरेंज करके लिख दिया है। अच्छा, ब्रैकेट ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला पहले लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये वाला ब्रैकेट भी यहाँ लिखेंगे, ये इसको यहाँ लिखें, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, बीच में कोई साइन नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास एक ही आता है। तो इस वजह से हम इसको ब्रैकेट आगे पीछे हो भी जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें आप, लिखा है x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर माइनस 4x² y²। ओके, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कुछ ब्रैकेट में लिखा है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, फिर माइनस है, और फिर कुछ स्क्वायर वाली टर्म हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ दोबारा लिखूँ, x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 2 का, ये x और y पे इसका होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये पूरा ब्रैकेट को अगर मैं a कंसिडर कर लूँ, ये हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्क्वायर वाली टर्म हमें दिख रही है, तो इस वजह से हमने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया कि a² माइनस b² हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास हो जाएगा, ये पूरा a हो गया a का स्क्वायर, और ये हो गया b। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ हम x² प्लस y² प्लस z² लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ हम 2xy लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल है हमारा किसके, a प्लस बी माइनस बी के। तो हम कर लेते हैं इसको, a प्लस बी, a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है x² प्लस y² प्लस z², फिर है प्लस b, b हमारे पास क्या है 2xy। ठीक है, अब ये क्या है, a माइनस बी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे a, मतलब a हमारे पास क्या है x² प्लस y² प्लस z², फिर माइनस है, और b हमारे पास क्या है माइनस का 2xy। अब देखें आप यहाँ पे, यहाँ इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास क्या है आंसर। ये इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने फैक्टर्स में रिजोल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। ओके, तो ये हमारे पास पार्ट 8 क्या है, x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 49z²। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके 4 टर्म्स आ चुकी हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी एक a होगा, एक b होगा, मतलब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड 2ab वाली टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो a है वो हमारे पास गिवन x² ही होगा, और जो b वहाँ है वो हमारे पास y² होगा, क्योंकि दोनों के साथ क्या है प्लस का साइन है। और अगर हम z² वाले को देखें तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये कि ये हमारा b नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो हमारा a है वो x है, और जो b है वो हमारा क्या है y है। और इसको हम कंफर्म करेंगे 2x, जो 2ab वाई टर्म है उसको देख के देख सकते हैं कि 2 के साथ ab के साथ क्या लिखा है x और y, मतलब ये है कि 2 की जगह 2 आया, a की जगह x होगा और b की जगह क्या होगा y होगा। तो यहाँ से ये बात हमें पता चली कि जो हमारे पास x है वो मतलब जो a है वो हमारे पास x है, और जो b है वो हमारे पास y है। तो इसको हम जो है फॉर्मूले में यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं बन करके कि ये हो रहा है कंडीशन या नहीं। तो ये हो गया a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2a की जगह a, b की जगह b। ठीक है, देख सकते हैं आप, ऐसे ही मैंने कुछ किया है। ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया 2ab। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 49z²। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब जगह प्लस है तो इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ प्लस वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास a का स्क्वायर था, ये b का स्क्वायर था, ये 2 है, ये a है, ये b है। तो ये पूरा किसके इक्वल है, ये इक्वल है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है x है, प्लस b हमारे पास क्या है y है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना इस पूरे की जगह।
और बाकी क्या बचा रिमेनिंग, माइनस का 49 जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 49 जेड स्क्वायर। सही। अब हमने क्या कर लिया, इसे फॉर्मूले में बंद कर लिया था, तो ये हमारे पास हो गया है ए का स्क्वायर, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि 49 जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 49 किसका होता है, 49 होता है 7 का, 7 7 से क्या होता है 49 होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 7z का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और z का स्क्वायर क्या होता है z स्क्वायर। तो 7 7 49 है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा दोबारा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है एक्स प्लस वाई और बी हमारे पास क्या है जेड 7z। ठीक है, तो ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया। तो ये किसके इक्वल है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल है वो ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस बी, बी क्या है 7z। ठीक है, और फिर क्या है ए माइनस बी है, ए हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई फिर माइनस और फिर क्या है माइनस का 7z। और आप देख सकते हैं ये अरेंज भी है, पहले x आता है फिर y आता है फिर z आता है, तो इसको हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यही हमारा पार्ट 8 के क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं पार्ट 8 के फैक्टर्स, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 9 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ओके, तो ये हमारे पास है पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या लिखा है, एस स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8t माइनस का टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले पहचानेंगे कि हमारे पास ए स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर क्या है। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो यहाँ पे लिखा है एस का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये ए हो सकता है। और जो बी स्क्वायर है वो हमारे पास तकरीबन हमें टी स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो लेकिन टी के साथ तो यहाँ माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो हमारा नहीं हो सकता बी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, क्योंकि चाहे हम प्लस का फॉर्मूला अप्लाई करें या माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस में होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस का आ गया। इसका मतलब ये है कि जो टी स्क्वायर है माइनस का टी स्क्वायर हमारा बी नहीं है। तो फिर हमारा बी क्या है, फिर आप वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं 16 को देखूँ तो ये भी 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ भी माइनस का साइन है, ये भी हमारा बी नहीं हो सकता। तो अगर ये हमारा ए है तो फिर हमारा बी आखिर है क्या, नहीं समझ आया कुछ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे पास ए क्या है बी क्या है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें 2ab पता चल जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो 2ab, अब हमें पता है कि एस स्क्वायर तो 2ab नहीं हो सकता, टी स्क्वायर भी 2ab नहीं हो सकता, और ये जो 16 है ये भी हमारा 2ab नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ खाली 16 लिखा है, तो यहाँ पे ना हमें ए पता चल रहा है ना बी पता चल रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है 8t, तो इसका मतलब ये है कि ये 8t जो है हमारे पास 2ab हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम कुछ आइडिया करें, इस 8t से अगर हम कुछ आइडिया करें, तो 2 की जगह 2 आ गया, a की जगह हमने ब्रैकेट बना दिए, b की जगह ब्रैकेट बना दी। ठीक है, अब t है ना, तो t का मतलब ये है कि ये तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 है और t भी हो गया, लेकिन यहाँ तो 8 था, तो इसका मतलब ये कि ये 2 जो है, ऐसे हम किसको मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 8 बन जाए, यकीनन वो 4 होगा। ऐसा ही है, 2 4 8, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b। तो b तो हमारे पास t हो गया, लेकिन ये 4 क्या है, 4 हमारे पास 16 है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो a है हमारे पास वो 16 है, और जो b है हमारे, मतलब यहाँ पे ये है, और जो b है हमारे पास b स्क्वायर जो है वो t स्क्वायर है। अच्छा, अब लेकिन यहाँ तो माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो a स्क्वायर है वो 16 है, जो b स्क्वायर है वो हमारे पास t स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है माइनस का साइन अगर कॉमन ले लें, तो ये जो 16 और t स्क्वायर है ये प्लस में हो जाएंगे, और जब ये प्लस में हो जाएंगे तो हम इजीली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एस स्क्वायर है ये ना ही हमारा a है ना ही हमारा b है, ये हमारा कुछ नहीं है, इससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है।
मतलब ए और बी के फॉर्मूले में रखने के लिए हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इसमें जो है मैंने एस स्क्वायर ऐसे ही लिखा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और हमें इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पहचान लिया है 2ab को यहाँ से चेक करके। बस आपको चेक करना आना चाहिए ए क्या है बी क्या है। अगर हमें पता चल जाए तो अच्छी बात है, और अगर हमें समझ ना आ रहा हो तो हम 2ab को तलाश करेंगे, फाइंड करेंगे। और अगर हमें 2ab वहाँ से फाइंड आउट हो जाए, पता चल जाए, तो हम जो है उसको ईजिली वहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस का 16 अब प्लस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 8t था, ये माइनस का हो जाएगा। और ये मैंने प्लस क्यों लिख दिया, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ठीक है, और ये जो माइनस का टी स्क्वायर है ये हमारे पास प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम कभी माइनस का साइन कॉमन ले रहे होते हैं तो साइन जो होते हैं उनके अंदर के जो साइन होते हैं ब्रैकेट के वो चेंज हो जाते हैं। तो अब 16 भी प्लस का हो गया, टी स्क्वायर भी प्लस का हो गया। तो अब हम यहाँ पे इजीली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 2ab वाला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का वाला फार्मूला बन भी रहा है या नहीं। चेक कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस, हमने ऐसे ही लिखा, ये 16 किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 का, क्योंकि 4 16 होता है। तो ये हो जाएगा 4 उसका स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमने लिखा माइनस, फिर लिखा 2, फिर ये a होगा कुछ ना कुछ, ये हमारे पास b होगा, फिर प्लस है और t का स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है 4 है, b हमारे पास क्या है t है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, माइनस का 2 4 क्या होगा 8 होगा t। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इस तरीके से हमने लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ पे कभी 2ab प्लस बीच में लिखती हूँ, कभी साइड पे लिखती हूँ। वो क्या करके कि जो अगर यहाँ पे अरेंज वाला देखती हूँ, यहाँ बीच में माइनस 2ab होता है तो मैं फॉर्मूले में भी माइनस 2ab कर देती हूँ बीच में। और अगर ये 2ab यहाँ साइड पे होता है तो मैं साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, ये बार बार मैं चेंज जो है बस इसकी अरेंजमेंट को देख के यहाँ फॉर्मूला पुट कर रही होती हूँ। अगर ये बीच में होगा तो यहाँ मैं बीच में लिख दूँगी, अगर यहाँ इसको मैं साइड पर लिखा होता है तो उसको मैं साइड पर कर दूँगी। अगर हम चाहें एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फिर उसको आपको जो है यहाँ पे इसको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बी स्क्वायर यहाँ पर आए तो इसको जो है आप यहाँ पे बीच में कर दें, इसको साइड पे कर देंगे तो इजीली वो क्या हो जाएगा, फिर अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया है a का स्क्वायर, ये हो गया है 2ab और ये हो गया है b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो इसको हम जो है फॉर्मूले में बंद कर लेते हैं। ये इक्वल हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो अब यहाँ चेक करें, ये क्या लिखा था, एस स्क्वायर लिखा था, उसको हमने ऐसे ही लिखा, फिर माइनस है उसे भी हमने ऐसे ही लिखा। और इस पूरे की जगह जो है ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट में, किस में, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस b हमारे पास क्या हो जाएगा t। तो ये हो जाएगा 4 माइनस t के होल स्क्वायर पे। सही, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो कि अभी तक हम अप्लाई करते आ रहे थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, या हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी के। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे a क्या है, ये a मतलब s होगा और b हमारे पास क्या है 4 माइनस टी, क्योंकि ये a है, ये पूरा ब्रैकेट जो है ये b है। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस b के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह a प्लस बी। a हमारे पास क्या है s है, प्लस करेंगे, b हमारे पास क्या है 4 माइनस टी, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। सही, उसके बाद हमारे पास क्या है, a हमारे पास है। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में चेंज कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ अभी बताती हूँ। a हमारे पास क्या है s है, फिर साइन क्या है माइनस का, और b हमारे पास क्या है 4 माइनस टी। तो हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे 4 माइनस टी। अच्छा, मैंने ब्रैकेट क्यों चेंज किया था, क्योंकि ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जब भी कभी हम माइनस का साइन लगाते हैं और उसके बाद 2 या 3 वैल्यूज़ होती हैं तो हमें क्या करना होता है, उस माइनस के साइन से उस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया ताकि हम जो है ईजिली उसको मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है,
तो ये हो जाएगा s प्लस 4 माइनस टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s, अब ये माइनस प्लस माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का t। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या किया, हमने जो है इसको अरेंज कर लिया है। ये हमारे पास हो गया है, ये माइनस का t था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस माइनस के साइन को इस पूरे ब्रैकेट से जो है हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। s के बाद t आता है ना, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा s माइनस टी प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा s प्लस टी माइनस 4। ठीक है, और ये हमने क्या बना लिए, ये हमने पार्ट 9 के फैक्टर बना लिए हैं, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो है क्या काम करना था कि जो भी कुछ हमें गिवन था उसमें से हमें देख के पहचानना था कि ए स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर क्या है। जब हमने पहचान लिया तो उसको कंफर्म करने के लिए हमने 2ab वाले टर्म को पहले चेक किया। जब हमें कंफर्म पता हो गया कि भाई ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये हमारे पास बी स्क्वायर है, तो हमने जो है उसे वहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके देखा। जब वो कंडीशन फुलफ़िल हो गई तो हमने उसे बंद कर दिया जिसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के। उसको बंद करने के बाद हमने क्या किया, वहाँ पे जो है दोबारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी के। तो उसको हमने जो है वहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी और a माइनस बी, और एंड में हमने क्या कर दिया, एंड में हमने उसे अरेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।